हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा ये डे नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 सेशन जो है कर चुके हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाया है। और आज फिर कोशिश करूँगा कुछ नई सिखाने की, कुछ नई टेक्निक ट्रिक्स देने की, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर सकें सॉल्व, जिससे कि आपका टाइम बचे और आपका जो टाइम बचेगा दूसरे सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, सीधे आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए एक अच्छी बात कि जो इस सवाल को करेगा उसको मेरी तरफ से डेयरी मिल्क मिलेगा। चलो फिलहाल छोड़ो, डेयरी मिल्क लेना हो तो कमेंट कर देना, मैं इसको तब तक सॉल्व करके बताता हूँ। क्या कह रहा है, ये एक सिमेट्री तरफ से दे रखा है, यानी कि इसका 6 को किसी तरह 6 से 85 बनाया है, तो आपको 12 का रिलेशन किसके साथ होगा ये आपको दे रखा है, यानी 6:85 और 12 इसका वॉट इसका क्या होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है क्या बन सकते हैं, क्या ट्रिक लग सकता है। 6 से 85 कैसे बन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, 85 का 6 का कोई कनेक्शन है नहीं, ना तो ये किसी के मल्टीप्लाई से होता है, ना कुछ प्लस बहुत सारा इधर उधर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे रूल दिख रहा है वो एक तो दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करने से इसके मैं आसपास पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता हूँ, बताइए। कोई तो टेबल होगा जो पहुंच सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसका जो रूल लगेगा वो कुछ दिख नहीं रहा। मल्टीप्लाई करने से भी कुछ कनेक्शन बन नहीं रहा, मल्टीप्लाई करने से कोई बात बन नहीं रही। तो एक पॉसिबिलिटी ये देख सकते हैं हम कि इसका क्यूब करके देखते हैं। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 होता है, ये भी नहीं बनेगा। स्क्वायर करके देखें 36 होता है। यहाँ से तो दिख रहा है कि एक 36 हो रहा है, इसमें कुछ ऐड वगैरह करने से हो सकता है। देख लेते हैं एक बार, क्या देख लो। रुको, पहले इसको पुरानी चीज़ों को हटाओ जो यूजलेस है, ताकि ये साफ दिखेगा आपको। देखो, इसको हमने क्या किया, स्क्वायर दिया, कितना आया 36 आया। अब अगर हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा 9, 7, 3, 4। तो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये जो है ये भी किसी न किसी का क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भैया, 7 का स्क्वायर है, देखा है ना। इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं और ये फिर कितना होता है 36 होता है। 36 को अगर हम माइनस करते हैं 85 से, तो हमारे पास क्या मिलता है 49 मिलता है, जो कि क्या है एक स्क्वायर है 7 का। और ये 7 कैसे आएगा, 6 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा क्या। 6 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है क्या, बिल्कुल आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिजिट हमें दे गया है उसका स्क्वायर किया गया है फर्स्ट। दूसरा ट्रिक क्या लगा है, मतलब उसी के साथ में, अलग अलग नहीं एक साथ ही है। दूसरा क्या लगा है कि एक हम उसमें ऐड कर दें, जो हमारे पास दिया गया यानी 6 दिया था, उसमें हमने क्या किया, एक को ऐड कर दिया। एक और ऐड करने से क्या हो गया, हमारे पास 7 बन गया। और फिर हम इसका क्या किए, स्क्वायर दे दिए, तो कितना आ गया अपने पास 49। इस तरह से हम जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 85 आएगा कि नहीं आएगा। 85 आएगा या नहीं आएगा, बताइए। आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेम चीज़ें अगर हम यहाँ करें तो क्या हो सकेगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जो स्क्वायर है आपको 1 से कम 30 तक आना चाहिए, और क्यूब जो है 1 से 20 तक आना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। और अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है A to Z तक, उसके जो प्लेस वैल्यू होते हैं आपको 1 से 26 तक रटा होना चाहिए। एक भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम से आपको दिखते ही P दिखे अगर, तो दिखते ही आना चाहिए इसका 16 होगा। S दिखे दिखते ही 19 याद होना चाहिए। V दिखे दिखते ही 22 याद आना चाहिए। तो आपको एकदम रटा होना चाहिए दिमाग में, ताकि आपका टाइम बच सके। वहाँ पे आप चाहोगे लिख लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी करते हैं। नहीं भी याद होता तब भी कर देते हैं, बट वहाँ सारा खेल किसका होता है, टाइम का होता है। अगर आपके पास टाइम है, टाइम बचा रहे हो, तो फिर आप निकल जाओगे आगे से, और फिर वही करोगे दूसरों। पी का याद करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करते रहोगे, कुछ नहीं होगा, फिर टाइम वेस्ट होगा और आप पीछे रह जाएंगे दूसरों से। तो इसीलिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपको हमेशा याद होना चाहिए। एक ये परसेंटेज, वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, 1 से 20 तक ये भी होना चाहिए आपको याद। मान के चलो आपके पास 20% आ गया,
नहीं 20% चलो इजी है, आपके पास 24% आ गया। तो इसको आपको सीधे याद होना चाहिए कि 6/25 होगा। आप पूछोगे कैसे होता है, तो इसको मन में करो, 4% इंटू 6। 4% क्या होता है, 1/25 होता है। तो देखो ये 6 टाइम है, इसको 6 से मल्टीप्लाई मतलब कि 6 गुना है। तो भैया 4% का 1/25 हो रहा था, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/25 होगा। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको भी आराम से याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई बोल दे 12.5% है, तो आपके दिमाग में देखते ही आ जाना चाहिए कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वैल्यू वो 1/8 होगा। अगर कोई बोल दे 8.33, आपको दिखते ही आ जाना चाहिए समझ में कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होगा, ठीक है। 7.69 बोल दे तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए इसका वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 1/13 होगा। तो कुछ चीज़ें हैं आपको एकदम से दिमाग में रटा होना चाहिए, उसके में 1 सेकंड का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आप दूसरे से आगे निकल सके आराम से। चलते आते हैं हम अपने इस सवाल पे, हमारा जो सवाल है उस पर आते हैं। तब तक आप कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा, जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, ग्रुप डी में आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप धुआं धुआं करके आ जाएंगे पेपर में। ये देखो आ गया। क्या किए थे, पहले वाले जो डिजिट देख रखा था उसका स्क्वायर किए थे, और फिर उसमें एक ऐड किया था, उसके बाद उसका स्क्वायर करके दोनों का हम सम किए थे, एडिशन किए थे, जिससे हमारा आंसर आया था। सेम करेंगे इसमें, +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होता है, 169। दोनों का क्या करना है हमें, ऐड कर दो, 9×4 = 13। 3 वाला सबसे पहले देखो, ये भी एक तरीका है, आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको भी ऐड करना है और इसको पूरा को ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं। आपको यूनिट वैल्यू जो है, यूनिट डिजिट जो है उसको ऐड करो और देखो क्या यूनिट प्लेस वाला जो वैल्यू है, यूनिट डिजिट जो है, क्या ऑप्शन में एक है या कोई और भी है। तो मुझे तो 3 वाला एक ही दिख रहा, मैं तो क्या करूँगा, आंसर को टिक करके सीधे नेक्स्ट पे भाग जाऊँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि भैया पूरा ऐड करना, नहीं, मुझे दिख रहा है कि एक ही दिख रहा है। 3 वाला जो यूनिट हमारा जो डिजिट आएगा, नंबर आएगा, वो उसका एंडिंग किससे होगा, 3 से होगा, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 से एंडिंग हो रहा है, तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका कि एंडिंग 3 से हो रहा है। ऐड करके भी देख लेते हैं, आपके तसल्ली के लिए, मन का आपको भरोसा हो जाए कि सही है, ये सही होता है, ताकि आप आगे करो। 9×4 = 13, 1, 6×4 = 10, 1 11, 1 1 2 और 1 3। आया क्या, आया क्या, अगर आपने जोड़ा तब भी 313 आया। मैंने यूनिट डिजिट से आंसर को चेक किया और मैच करके आगे बढ़ा, तब भी 313 आया, आंसर आया ना सेम। इससे आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड का बचत हो सकता था ना। तो इस वजह से यूनिट डिजिट से भी खेला करो, उसके साथ भी मजाक करो, देखो आप क्या यूनिट डिजिट से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आंसर करो और नेक्स्ट भाग जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न सवाल सवाल जो है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो एक बार कमेंट करके बताइए, यस या नो, पता चले मुझे कि कितने लोगों को समझ आया। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो ये एक इनइक्वालिटी का सवाल है। अब तक हम जो कर रहे थे, दो का दिए रखे थे आपको, क्या दे रखे थे, दो स्टेटमेंट होता था और दो क्या है होता था, कॉन्क्लूजन होता था। तो उसमें हम मैच करते थे कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना। हम वहाँ पे लॉग कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, ठीक है, डॉट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, या फिर पापा कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। बात क्या है, बराबर ही है कि नहीं है, बात दोनों बराबर है नहीं है ना। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कुछ और ही चीज़ दे रखा है। हालांकि है इजी, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे आप आराम से कर दोगे, कभी कन्फ्यूज नहीं होगे। सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्या कह रहा है, T> H> के, और ये फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। यानी कि इन दोनों को देखते हुए हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। सही नहीं है यानी कि रॉन्ग वाला हमें इन चारों में से फाइंड करना है। मतलब जो ट्रू है वो तो ट्रू है ही, लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ भी पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। सही ही मत पढ़ देना हमेशा, यहाँ पे ये नहीं छुपा होता है। कई लोग होते हैं निष्कर्ष सही देख के, स्पीड प्रेशर होता है, आपकी गलती नहीं है, एग्जाम में प्रेशर ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस वजह से आपको पूरा ये जो दे रखा है उसे भी पढ़ना होगा।
मतलब बताइए आप कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं आज के इस खतरनाक वाले सवाल पे। ठीक है, ठीक है जी। देखो, टी से एल जा रहे हैं, क्या इसके पास में लॉक लगा है क्या? नहीं लगा है ना, तो हमें जर्नी में वैसे तो यहाँ पे कहीं भी लॉक नहीं है। देख लेते हैं टी से हम एल जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये देखो, टी से एच, एच से के से एल, ये तो ट्रू है, मतलब अपना इस सवाल का आंसर नहीं है। टी से वी जाना है, हमेशा उधर से हम चलेंगे जिधर से मुंह ओपन होगा, जिधर से मुंह खुला हुआ होगा, जिधर से मुंह उसका ओपन होगा। ठीक है ना, आप ये भी कह सकते थे कि हमें वी से टी क्यों नहीं गए, सॉरी ऐसे नहीं, ये वी ऐसे है, ऐसे टी है, मैंने बोला कि टी से वी जाना है। आप ये भी बोल सकते कि वी से टी नहीं क्यों नहीं जा सकते। अरे जब इसका मुंह ही बंद है तो कैसे जाओगे? जब भी जाएंगे हम तभी जाएंगे ना जब उसका मुंह खुला होगा। तो मुंह किधर से खुला है? इधर से खुला हुआ, तो हम वी से टी की ओर जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैंने आपके इतने प्रैक्टिस करा दिए हैं इनइक्वालिटी के और सिलोजिज्म का, इनइक्वालिटी में लॉग कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको वो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। टी से वी जाना है, ये देखो टी, ये टी, टी से एच, एच से के, और एल तो है नहीं, और के से वी बिल्कुल जा सकते हैं क्या? देख लो, दोबारा बताऊं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये देखो टी, टी से एच, एच से के से एल, कॉमा वी, एल के, जेड इक्वल टू बराबर। देखो बस, बस यही तो है, यहाँ पे एंड लगा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। कॉमा नहीं लगा के इसको दो सेंटेंस में नहीं देके एक लाइन में दे दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। टी ये पहला हो गया था, टी से वी जाना है। ये देखो, टी से हम कहाँ जा सकते हैं? एच जा सकते हैं, एच से के चले जाएंगे। वी पे हम कैसे जा सकते हैं? एक ही ऑप्शन है वी से वी तक जाने का, हम के से जा सकते हैं। मतलब कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके हम के तक पहुँच जाए। अगर हम के तक पहुँच जाएंगे तो आराम से वी तक जा सकते हैं, क्योंकि वी का जो मुँह, के का जो मुँह है खुला हुआ है, के का जो मुँह क्या है वो ओपन है। ओपन है अगर भैया, तो हम के से वी तक आराम से चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है हमें, कोई रोकने वाला नहीं है, आपको आराम से जा सकते हो। तो हमारा टारगेट होना था क्या? के तक पहुंचना, तो हम आराम से जा भी रहे हैं। के से सॉरी टी से एच तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं रोकेगा। एच से के तक भी चले जाएंगे, कोई भी आफत नहीं आने वाली यहाँ तक। और सेम चीज़ यहाँ से फिर हम के से वी तक चले जाएंगे, यहाँ भी कोई आफत नहीं आने वाली, कोई मुश्किल नहीं आने वाली यहाँ तक। जब कोई मुश्किल नहीं है, कोई आफत नहीं, हम जा ही रहे तो क्या ही आएगा? कुछ नहीं आएगा, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर नहीं आया अभी तक, ध्यान रखना। के बराबर बी बोल रहा है, के यहाँ है, बी यहाँ है, क्या ये हर जगह पे बराबर दिख रहा है क्या आपको? हर जगह पे दरवाज़ा दिख रहा है क्या? ये इसको याद रखो, हर जगह पे दरवाज़ा, ये क्या है नीचे वाला? क्या है? दरवाज़ा है ना। क्या आपको हर जगह दरवाज़ा दिख रहा है क्या? क्या आपको हर जगह दरवाज़ा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, यहाँ तो मिसिंग है ना, यहाँ पे तो नहीं है। वैसे भी यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिख रहा, वो चलो एक लाइन में है, बगल में है, तो आपको समझ आ गया। बट जब थोड़ा दूर होता, ज़्यादा ज़्यादा जगह पे आपको, ज़्यादा दरवाजे पे आपको एंट्री करनी होती, तो कन्फ्यूज हो जाते। यहाँ तो सिंपल सा तो कर दोगे। तो ध्यान रखना कि दरवाज़ा ये दे रखा है, यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। तो जब दरवाज़ा नहीं है तो क्या होता है? दरवाज़ा के कंडीशन में सब कुछ गलत हो जाता है। मान के चलो ये ए है, ए से हमें कहाँ जाना है? बी। और एक बार में दरवाज़ा है, एक बार दरवाज़ा सॉरी एक बार लॉक लगा हुआ है और एक बार लॉक नहीं लगा है। तो क्या होता था? लॉक वाले कंडीशन में हर दरवाजे पे लॉक लगा होना चाहिए था, तभी ये कंडीशन क्या होता था? ट्रू होता था। हर दरवाजे पे लॉक लगा होना चाहिए था, तभी ये कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। अदरवाइज एक भी जगह ऐसा हो जाएगा जहां दरवाजे पे लॉक नहीं होगा, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एकदम से गलत हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और बिना लॉक वाले कंडीशन में क्या होता था कि पूरे जर्नी में कहीं भी एक ऐसा दरवाज़ा होना चाहिए, एक ऐसा डोर होना चाहिए जहाँ पे बिना लॉक का होना चाहिए, जहाँ पे लॉक नहीं हो, या फिर जहाँ पे वो कोई एक डोर ऐसा हो जो बिना लॉक का अवेलेबल हो। तो क्या हो जाता है? वो उस कंडीशन में वो ट्रू हो जाता। याद रहेगा ये चीज़। जब भी अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कंक्लूजन में दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक पहुंचने में हर दरवाजे पे आपको लॉक चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, अब सुनो,
पहले वाले एलिमेंट से दूसरे वाले एलिमेंट यानी ए से बी तक जाना है और दरवाजे पे लॉक नहीं है। तो मतलब क्या होगा कि ए से बी तक में जाएंगे, जितना भी दरवाज़ा हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस एक भी दरवाजे में, उस हज़ारों दरवाजे में से एक भी ऐसा दरवाज़ा होना चाहिए जहाँ पे लॉक नहीं लगा हो। बिना लॉक का एक दरवाज़ा आपको मिल जाएगा, मतलब कि आपका वो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, गलत था। नेक्स्ट क्या है, एच से जेड। अब देखो यहाँ पे एच कहाँ, एच से के से जेड, जेड ही चले जाएंगे सीधे। ये देखो ना, एच से के, 1 मिनट। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इतने प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी कि अब आपको सिलोजिज्म हो या इनइक्वालिटी हो या फिर ऐसे छोटे मोटे टॉपिक हो, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हमारी 7-8 क्लास जो है उसी में मैंने आपको सिखा दिया है। एच से जेड जाना है, एच से के चले जाओ, के से जेड जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला है क्या आपको, कोई रोकने वाला है क्या एच से के में और के से जेड में? कोई रोकने वाला तो नहीं है ना। जब रोकने वाला नहीं है तो फिर सही हो जाएगा। और अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो कंक्लूजन ट्रू है, कंक्लूजन सही है, ये भी कंक्लूजन सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा ये बात। चले आगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। लाइक में आपको कोई पैसे नहीं जाते हैं। और अच्छा लगे तो, और कोई तैयारी कर रहा हो तो आप उससे सेशन को शेयर कर सकते हैं। अगर उनको सीखना हो, इनइक्वालिटी हुआ, सिलोजिज्म हुआ, रीजनिंग का कोई सा भी टॉपिक हुआ तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। कोई तकलीफ़ है क्या यहाँ तक, बताओ। यहाँ तक कोई तकलीफ़ है क्या आपको, कोई आफत है क्या, कोई मुश्किल है क्या, कोई परेशानी हो तो आप अभी बता सकते हैं। अभी का अभी जो प्रॉब्लम है आपकी उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट फिर से क्या आ गया आपका सिलोजिज्म आ गया। 30 सेकंड में करने वाला सवाल होगा कि नहीं होगा, बताओ। प्रैक्टिस करवा दिया मैंने आपको सफिशिएंट। ये कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये 30 सेकंड में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करें सवाल को, सवाल को करें क्या। अरे हाँ या ना तो बोलो, कुछ बोलते नहीं हो। कोई गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है। गेंदबाज, चलो जी ही दे देते। कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है। कनेक्शन यही बनेगा, डायग्राम यही बनेगा क्या, मैंने सही बनाया है। कुछ गेंदबाज फील्डर हैं, ये रहा गेंदबाज फील्डर। ठीक हो गया, बन गया। अब इसके अलावा कोई संभावना नहीं है इसकी, जितना मैंने आपको समझा रखा है उसके हिसाब से। इस निष्कर्ष में क्या कहता है, कोई फील्डर बल्लेबाज नहीं है। क्या आपको कोई भी फील्डर बल्लेबाज नहीं दिख रहा है क्या? कंफर्म ये बोल रहा है कि कोई भी फील्डर जो है बल्लेबाज नहीं, ये डेफिनेटली बोल रहा है। लगा नहीं रखा इसने डेफिनेटली, मतलब निश्चित रूप से। लेकिन इसका मतलब जो है, इसके बिहाइंड में जो बोलना चाह रहा है कि कोई भी फील्डर जो है दोस्तों, वो क्या है, बल्लेबाज नहीं है। अगर ये यहाँ पे संभावना देता, पॉसिबिलिटी लगाता, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन इसने बोल रखा है कि कोई भी फील्डर जो है बल्लेबाज नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है फील्डर का, जो कि गेंदबाज के साथ कनेक्टेड है, गेंदबाज के अंदर भी इंक्लूड है, वो वाला नहीं होगा। ये फिक्स है कि ये वाला तो भैया जो फील्डर का है, ये वाला फील्डर तो बल्लेबाज नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, ये वाला तो हो सकता है ना, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। ये तो पूरी दुनिया जा सकती है, कहीं भी जा सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस बल्लेबाज में नहीं जाएगा, पूरी दुनिया जा सकता है। लेकिन ये जो फील्डर वाला रेस्ट ऑफ पार्ट है जो कि डार्क नहीं किया गया, ये तो कहीं भी जा सकता है। चाहे आप बी के पास ले जाओ, यानी इस वाले बी के पास ले जाओ, या फिर आप हवा में ले जाओ या ज़मीन के अंदर ले जाओ, ये तो जाने के लिए तैयार है, कहीं भी जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। तो यहाँ पे अगर संभावना देता तो सही होता, लेकिन इस कंडीशन जो दे रखा है इसने, उसमें क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? समझ आती है तो बताइए, कहानी समझ आती है तो बताइए। कोई तकलीफ है क्या, कन्फ्यूजन है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है, कोई बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है। जब कोई पहले बोल दिया कि कोई भी गेंदबाज जो है बल्लेबाज नहीं है, तो बल्लेबाज भी तो इधर नहीं जा सकता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो आप सोच सकते हैं कि इस इधर से बोला है कि गेंदबाज बल्लेबाज नहीं है, लेकिन बल्लेबाज तो हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये देखो ये कंडीशन बना था अपने पास, ये बना था कि कोई भी गेंदबाज जो है इधर से बना था एरो, चलो ऐसे कि गेंदबाज जो है बल्लेबाज नहीं हो सकता, ठीक है। अब बताओ, मैं चेंज करता हूँ कलर ताकि आपको समझ आए। मान के चलो कि मैं थोड़ा सा ये इतना सा जो है इस ये जो इतना सा बल्लेबाज है इसमें से थोड़ा सा इतना दे देंगे, सॉरी इसको हटाओ, मान लो थोड़ा सा बल्लेबाज दे दीजिए। अगर थोड़ा सा भैया ये नहीं बोला है मना की, लेकिन अगर इसको हम दे आएंगे तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जब उसने बोला है कि कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज नहीं हो सकता, तो उसके अंदर में कैसे ले जाओगे, फिर तो थोड़ा सा बल्लेबाज हो जाएगा ना। यानी कि थोड़ा सा जो गेंदबाज है वो तो बल्लेबाज हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है, ये जो गेंदबाज का पार्ट है वो बल्लेबाज हो गया ना। तो जबकि उसने तो मना किया है कि कोई भी गेंदबाज जो है बल्लेबाज नहीं हो सकता है। जब कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज नहीं हो सकता है, तो इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये वाला इसमें आ जाओ भैया, इसको आप कैसे घुसा दोगे, इसे नहीं घुसा सकते ना। अगर ऐसा घुसा दोगे तब तो कंडीशन ही गलत है, ये कथन जो दे रखा है ये ही गलत हो जाएगा, इसको ये फॉलो ही नहीं करेगा। जब फॉलो ही नहीं करेगा तो फिर इसको हम बना ही नहीं सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। जब अगर इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है तो इसका भी नहीं होगा इसके साथ, याद रहेगा, एकदम से याद रहेगा, तकलीफ नहीं आनी चाहिए आपको। कोई आफत है क्या यहाँ तक, कोई मुश्किल है क्या, हो कोई आपको परेशानी तो बताइए, अभी क्या अभी चिपका देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, करेक्ट। कोई भी बल्लेबाज जो है, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ सही है, कोई भी बल्लेबाज जो है गेंदबाज नहीं हो सकता, नहीं जाएगा ना वो, तो सही हो जाएगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। अगर कोई है आपको दिक्कत तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए कमेंट करके, अभी कभी उसको उड़ा देंगे, चिपका देंगे आप। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कूट भाषा में फोस्टर को 36, डांस को 25, तो और चार्ट को क्या कहा जाएगा बताइए, इसको पूछ रहा है। ये दिख रहा है क्या आपको आराम से, FOSTER कितना है 36, ये क्या है डांस, इसका 25 एंड ORCHARD बराबर वॉट। ये दिख रहा है क्या आपको कुछ इसमें, ये देखो मैंने कहा था आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ प्लेस वैल्यू का कोई यूज दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा प्लेस वैल्यू का कोई सा भी यूज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ से कुछ दिख रहा है ज़रूर। ये क्या है 36 है, ये क्या है स्क्वायर है 25 है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब बोलोगे 6 का स्क्वायर कैसे, तो भैया एक बार इसको काउंट कर दो ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं, नंबर्स ऑफ लेटर जितने हैं उसका क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 5 है तभी तो 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। तो सिंपल यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आएगा। क्या ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, है क्या सही आंसर, आया क्या आपको समझ में। और दोस्तों मैं जितनी क्लासेस दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आप PDF के लिए हमें आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8619680889, इस नंबर पे कीजिएगा तो व्हाट्सएप पे आपको ऐड कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप प्रैक्टिस किया कीजिए, हमारी जितनी भी क्लासेस मैंने कराया है 1 से 8 तक, आप इसको, मैं ये नहीं कहता कि दोबारा से देखो, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। आप जाओ वीडियो नंबर 1 पे जाओ, क्लास नंबर 1 पे, उसको क्लास को स्टार्ट करो, उसको पॉज कर दो, क्वेश्चन 1 पे पॉज कर दो, मत देखो। उसके बाद क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहा गया है, उसका सॉल्यूशन करो, उसको मतलब सॉल्व करो। अगर आपको सॉल्व हो जाता है आपसे, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है, आपको सिर्फ आंसर मैच करना है कि मैंने क्या करवाया था आंसर, उसका करेक्ट आंसर क्या है और आपने क्या निकाला। अगर मैच होता है तो सीधे नेक्स्ट पे जाओ, भगा भगा के जो होता है, तो भगा भगा के आप नेक्स्ट पे जाओ और उसके बाद फिर उसको दूसरे को सॉल्व करो। अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, और गलती होता है तो आप क्लास को देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, सिर्फ ज़रूरत नहीं है फिर से देखो शुरू से, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और वहाँ से डाउट जो कन्फ्यूजन जिस वजह से आपने गलत किया उसको
क्लियर कीजिए, ख़त्म कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका आंसर आप लोग कीजिए, तब तक मैं ज़रा पानी पी देता हूँ। ये वही वाला है क्या, मैंने कहा था ना अल्फ़ाबेट का क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए आपको। देखो अभी इस पे ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको याद होगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा। यहाँ देखो ये क्या है 6, ये 9, ये 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। 15 वाला देखो ओ कहीं पे है क्या, दो ऑप्शन में है, बी है ये सी है, ये तो गया ये तो गया, दो ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन एलिमेंट हो गया, एलिमिनेट हो गया, सॉरी एलिमेंट नहीं है तब तो होता है, एलिमिनेट हो गया दो ऑप्शन, ये वाला गया और ये वाला गया, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। अब देखो ओ वाला, अगर यहाँ पे ओ नहीं होता, किसी एक ऑप्शन में होता, तो आप जिस ऑप्शन में ओ होता उसको टिक करके सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी दूसरे सिर्फ तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे से हो जाएगा, क्योंकि देखो डी यहाँ सी दोनों एलिमेंट अलग है, तीसरा भी अलग है, इधर देखो वाई है इधर डब्ल्यू। यहाँ से भी आप कर सकते हो, या तो दूसरा वाला निकाल दो या फिर तीसरा वाला निकालो, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है। अगर एक भी निकल जाता है तीसरा आ जाता है तो भी उससे निकाल सकते हैं। मान के चलो हम तीसरा ले लेते हैं एक बार, देखो बी डब्ल्यू एक्स, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे वाई आना चाहिए, वाई वाला ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम दूसरा अब हमें निकालने की ज़रूरत, इसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें मिल गया है पहला वाई ओ, दूसरा और लास्ट वाला वाई। तो अगर हमें आ गया तो हम क्यों निकालेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करना ना हमें टाइम, हमें तो टाइम बचाना है, तो सीधे टिक करके भाग जाते हैं। अब तीसरा भी दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं, यू है ये एक्स है, यू का कितना होता है 21 होता है, एक्स कितना होता है 24 होता है, प्लस का 3 दिख रहा है, यहाँ पे क्या है एक, यहाँ पे एक का देखें तो 27 होता है, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 30 हो जाएगा, 30 पे क्या आ जाएगा डी आएगा। अब देखो ना यार, जेड पे को क्या बोलते हैं 26 बोलते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अब अगर यहाँ से एक दो करोगे तो कुछ मिल तो नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बढ़ रही है एक जैसे। यहाँ पे क्या होता है, ये 27 होता है, ये 28, ये 29 और ये 30। या फिर आप कहाँ पे थे हम, कौन सा निकालते थे, ये वाला निकाल रहे थे ना, हाँ तीन तीन जोड़ोगे तो भी हो जाएगा। एक्स पे 24, यानी कि ये जेड है एक्स वाई, एक्स का 24, तीन जोड़ो, एक दो 24 में तीन जोड़ेंगे, तीन तीन का जोड़ ऐड कर रहे थे ना, तीन जोड़ो 27 होगा, 1 2 3 ए आ जाएगा, फिर तीन जोड़ो ये आ जाएगा, मतलब तीन जोड़ रहे हैं मतलब बीच में दो का डिफरेंस हो रहा है, तो अपना तब भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। अब देखो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको किसी कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा, हो सकता है ये ऐसे रिलेशन दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो, मतलब दो पॉसिबिलिटी ही है ऐसे रिलेशन का, या तो इस तरह से दे रखा होगा या फिर इस तरह से। अब इसमें इसको कनेक्शन क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसका इसके साथ होगा या इसका इसके साथ होगा, ये हो सकता है, लेकिन या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। इसमें ये सोचना डायगोनल हो जाएगा वो नहीं पॉसिबल है। ठीक, देखते हैं क्या है, बस इसको स्टार मार्क करना, प्रैक्टिस करना इस तरह के क्वेश्चन का। ये 25, ये 24, यहाँ से 122, 25 31 35, यहाँ तो कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कुछ दिख रहा है कि इसको हम करेंगे तो कुछ शायद हमें मिल सकता है, हो सकता है इसमें भी मिल जाए, इसको करने से या इसको करने से या इस दोनों को करने से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो हम एक बार चेक करके देख लेते हैं ऐसे, मतलब कि हॉरिजॉन्टली करके देखते हैं क्या कुछ आ रहा है क्या यहाँ से निकल के। देखो 25 25 करेंगे, अगर यहाँ 25 है यहाँ 25 24 है, ये आ जाएगा 49। अगर इसको हम टो से करेंगे तो ये आ जाएगा 98। 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 50, 150, 147 आ जाएगा। ये तो 122 है, मान के चलो एक बार हम माइनस भी कर देते हैं, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, चलो मान के चलो 25 आ जाता है। दोनों को मान के एक बार के क्या किया, हम दोनों को ऐड किए, 25 को और 24 को ऐड किया तो कितना आया 49 आया। फिर उसको हमने क्या किया, 2 से नहीं किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, रुको, अच्छा तो ठीक है, इसको हटाओ, कोई काम करें। 49 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 47 आया, और फिर हम उन्हें उसमें से
पहला वाला यानी कि 25 माइनस कर दिया, 1 मिनट 25, अच्छा हाँ, पहला वाला माइनस कर दिया तो क्या आ गया अपने पास, तीसरा वाला आ गया। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारा जो इस जिस तरह से इसमें यूज हुआ है क्या वो दूसरे में भी यूज हो पा रहा है क्या। अगर दूसरा वाला फॉलो करा तो फिर आप इस प्रोसेस के साथ जा सकते हो, इस लॉजिक के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर लेकिन नहीं फॉलो करेगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या किया था हमने, दोनों को ऐड किया था, इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 8, 3 और 2 5, 58 इंटू 3 किया था 6 18, 180 और 6 माइनस कर दो, हाँ 2 3 6, 180 था ना, 174, हाँ 174। फिर क्या किया था हमने, पहला वाला को माइनस किया था, 31 को माइनस किया, 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4 और ये 1, मतलब ये भी हो गया। मतलब कि ये वाला जो आपने लॉजिक लगाया है वो क्या है, फॉलो कर रहा है। तो हम इसी के साथ में जाएंगे इस वाले पे, तीसरे के साथ भी लगाएंगे। यही वाला क्या है, दोनों को ऐड किए थे, 25 और 30 65, 65 में से एक चला जाएगा, हो जाएगा 64। क्या किए थे, 3 से मल्टीप्लाई किए थे, 6 3 18, 4 3 12, 192 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दो, आप किसको किए थे हमने, फर्स्ट वाला में, 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 57 वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आया होगा। आया क्या समझ में, कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक, कोई आफत है क्या, कोई मुश्किल है क्या यहाँ तक, कोई हो आफत हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो आप बताइए, अभी उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ट्रिक लग गया, इसका एक और लॉजिक मेरे दिमाग में आ रहा है, उस पर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा ना, तब तक आप भी सोचिए, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो ऐसा ट्रिक जिससे कि सॉल्व कर सकते तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइए तब तक सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर। या इसका मैं आंसर आपको एक ट्रिक देता हूँ, हिंट देता हूँ, उसको आप करके बताना कमेंट करके क्या आपको ये हो रहा है। इसको मतलब कि 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा कितना, 96। ठीक है, और 96 में आप क्या करो, पहले वाले को ऐड कर दो, क्या इतना हो जाएगा, 96 400, 120, 121, यहाँ से 121 हो जाएगा। और फिर दोनों का डिफरेंस दो, 25 माइनस 24 करके इसको ऐड कर दो, 122 आ जाएगा। अब इस दोनों में करके देखना आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये लॉजिक फॉलो कर रहा है ना, ये लॉजिक फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कमेंट करके बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्या है, फिर से सिलोजिज्म में आ गया है, कह रहा कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट है, कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट है, सभी आर्किटेक्ट कैशियर है, ये वाला सभी आर्किटेक्ट कैशियर है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ आर्किटेक्ट ब्यूटिशियन है, आर्किटेक्ट ब्यूटिशियन, जब कुछ, ये तो ट्रू है। कुछ कैशियर आर्किटेक्ट है, कैशियर ये रहा, आर्किटेक्ट बिल्कुल है, पूरा का पूरा आर्किटेक्ट है तो थोड़ा सा भी होगा। कुछ कैशियर ब्यूटिशियन है, कुछ कैशियर ब्यूटिशियन है, तीनों ही शरण कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, एक ऑप्शन ऐड कर दो, तीनों ही फॉलो कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ ब्यूटिशियन आर्किटेक्ट है, ठीक है, सभी आर्किटेक्ट कैशियर है, कुछ आर्किटेक्ट ब्यूटिशियन है, आर्किटेक्ट ये रहा ब्यूटिशियन, ठीक है, कुछ कैशियर आर्किटेक्ट है, कुछ कैशियर ब्यूटिशियन, ठीक है, बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो कि इसमें करेक्शन करना था, 4 ही आपके एग्जाम में 4 ही होते, डोंट वरी, 5 में मत सोचना, वो बस इसमें से एक में करना भूल गया जब कंटेंट बना रहा था तब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखो, एक अभी एमटीएस के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, इसमें तो 5 लोगों का दे रखा है आपको, एमटीएस के हर शिफ्ट में दोस्तों 5 एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे आप देखना किसी भी शिफ्ट में देख के क्या कह रहा है।
5 विक्रेता ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों और एक बैठक में बैठे हैं। यानी कि क्या कह रहा है, 5 लोग हैं, एक सर्कल है, इस तरह से इसमें बैठे हुए हैं, एक बैठक में बैठे हैं और ये सब के सब अंदर देख रहे हैं। दे नहीं रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो अंदर मान के चलेंगे, और अगर दे रखा होता तो फिर हम मानते या तो अंदर बाहर जैसा भी दे रखा हो। लेकिन अगर इसने नहीं दे रखा है, 5 विक्रेता है, मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, नहीं दे रखा ना, तो मतलब हम अंदर ही मान के चलेंगे। 1 2 3 4 5 सब के सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। देखते हैं 5 सेल्समैन ABCD सिटिंग इन मीटिंग अराउंड अ सर्कल टू, ठीक है। A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, मान लो A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, अंदर देख रहा है ना, अंदर देख रहा तो लेफ्ट क्या होगा, इधर इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। तो A जो है कहाँ है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, A जो है E के इमीडिएट लेफ्ट में, तो बैठा दिए। C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, C इज लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, या तो यहाँ भी हो सकता है, C इज इमीडिएट, हाँ, या तो B यहाँ पे या फिर B यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है तो हम लिख देते हैं सिंपल। C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, D इज सिटिंग बिटवीन B एंड A, B और A के बीच में, यहाँ पे अगर भैया B दे दोगे तो D को कहाँ बैठाओगे, क्योंकि D जो है B और A के बीच में बैठा है, तो यहाँ तो B और A के बीच में कुछ बचा ही नहीं है। जहाँ जैसे हमने सेट कर रखा है 5 लोगों का, उस हिसाब से तो नहीं बचा है, तो B को हम हवा में तो बैठाएंगे नहीं, बैठाएंगे तो B और A के बीच में ही बैठाना है D को, तो B को हम यहाँ ले ही नहीं सकते हैं। B कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब B के इमीडिएट लेफ्ट में C था और ये D आ जाएगा। अब ये मत बोल देना कि आपने यहीं पे क्यों दिया है, आपने यहीं पे क्यों दिया है, यहाँ भी तो दे सकते थे, यहाँ भी तो दे सकते थे, यहाँ भी तो दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, आपकी मर्जी कहाँ की दे दो, लेकिन फिर चेंज मत करना एक बार। अगर आपने यहाँ दिया है तो फिर यहीं पे रखना, ये नहीं कि फिर अभी चेक करते हैं इधर उधर, कुछ नहीं करना। एक बार जो बैठा दिया उसके साथ पहले कोशिश तो करो आप इस तरह से बैठाने का, सामने सामने। 4 वहाँ तो 1 5 था, कहीं भी बैठा सकते थे हम, लेकिन 4 है अभी तो सामने सामने बैठाएंगे। फिर 2 अगर और होता 6 तो इस तरह से बैठा सकते थे, 8 होता तो इस तरह से बैठा सकते थे। मतलब कि हमेशा सामने सामने को बैठाने की कोशिश करो, मतलब कि डायगोनल बनाने की, बैठाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, आंसर कौन सा है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन सा, दाएं का क्या मतलब होता है, बाएं, ए ई के ठीक बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। ई के दाएं कौन सा है, ई ये रहा, राइट में कौन सा, बी है क्या, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है नंबर सीरीज का बहुत अच्छा सवाल और एग्जामिनर का फेवरेट, वैसे तो हर को जो भी आता है फेवरेट ही होता है। चलो मैं, वैसे आसान दिख रहा है, मैं आपको ये होमवर्क दे दूँ क्या, चलो मैं करा देता हूँ, नेक्स्ट वाला दे दूँगा। 11 22 25 डैश 105 एंड ये 11, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये तो 2 गुना दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है। और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, प्लस का 3 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा क्या, मल्टीप्लाई करो ज़रा। प्लस प्लस से तो क्या होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 525 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे तो कोई कनेक्शन है नहीं, यहाँ 2 3 है, फिर यहाँ 525 से हो गए, तो भैया कैसे काम चलेगा, नहीं होगा ना, दिक्कत आ जाएगा ना। यह ऐसे में तो 2 3 से हो रहा है, वहाँ पे 525 तो लगा नहीं सकते हो, तो मल्टीप्लाई ही होगा, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 106 6 5 6 6 30, यानी कि 6 बार जा रहा था, यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 और यहाँ पे 4, एक पैटर्न आपको दिख रहा था ना, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 6, तो बीच में 4 और 5 मिसिंग था, तो वही होना चाहिए था 4। तो 25 को 4 से करो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें आप 5 को सॉरी ऐड करके देख लो, 5 को ऐड करोगे तो क्या 105 आ रहा था क्या, तो मतलब कि अपना क्या आंसर है सही, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आप एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपके लिए होमवर्क करके। 1 8 सॉरी रुक जाओ,
यहाँ पे क्या आएगा आप कमेंट करके बताना इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे क्या है, किसी को दो को सफल करना, मतलब कि चेंज करना एक जगह से दूसरे को, एक्सचेंज करना जगह, ये कह सकते हैं सफलिंग, इसको हम बोलते हैं। स्टार क्या है, स्टार कुछ नहीं है यहाँ पे, भागो यहाँ से। देखो 42 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 प्लस 35 माइनस 49:18। हमें दो किसी जो वर्ड है जो नंबर है उसको मतलब सफल करना है, मतलब एक्सचेंज करना है, उसके जगह को इधर से इधर करना है। कौन से दो वर्ड को हम चेंज करेंगे जिससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 7 को मान को इधर उधर कर सकते हैं, मतलब 42 को 35 के साथ करेंगे तो भी हो जाएगा क्या, 35/7। चलो रहने एक एक करके चेक कर देते हैं। मान लो 42 को 49 की जगह रख दो, ये रहा 42, इसको 49 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 प्लस 35 माइनस 42। अब इसको सॉल्व करो, 7 इंटू 5 35, 35 70, 70 हुआ ना, नहीं आया समझ। 49 बट्टा देखो 49/7 इंटू 5, 7 से काटोगे 7 बार, 7 को 5 से करोगे 35, और ये भी 35 और माइनस का 42, 35 और 35 70 माइनस 42। अगर यहाँ 60 होता तो आंसर सही हो जाता है, लेकिन ये तो 28 आ रहा, तो मतलब कि पहला वाला तो गया गया ना, यहाँ से तो आंसर नहीं आ रहा। तो हम अब दूसरा वाला चेक कर देते हैं। मतलब इस वाले में थोड़ा आपको चेक कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, हालांकि होता ईजी है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन तो वो क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा। दूसरा देख लेते हैं करके। 42 और 35 को करना था, यहाँ पे दे दो 35 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 प्लस 42 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 7 इंटू 5, 7 से 7, 7 पंचे 35 प्लस 42 माइनस 49। अरे कुछ गलत हो गया क्या, 35 35 42 और 35 था ना, 42 की जगह 35 और 35 की जगह 42, ठीक है 42। अच्छा 35/7 5, 5 इंटू ये तो 5 होगा ना यार, तभी मैं सोच रहा हूँ ये गलत कैसे हो रहा है। 25 हो जाएगा, 18 जाना है हमें। ये देखो 25 42, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। इस बारे में देखो थोड़ा सा जल्दी है, करना पड़ेगा। कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा, लेकिन प्रोसेस है, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। बिना चेक किए कोई ऑप्शन नहीं है। तभी ऑप्शन होता जब कोई एक ही डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पे 3 भी है, यानी 35 भी 7 से डिविजिबल है, 42 भी है और 49 भी है। तो 3 डिविजिबल है, तो एक के साथ आप कैसे कनेक्शन बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते ना। अगर एक होता, मान के जो 42 है, अगर यहाँ 35 नहीं होता, कोई या तो ये नहीं होता या फिर ये नहीं होता, कोई एक होता दोनों में से, एक बार हम चांस दे सकते थे कि इसको हम जो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है उसको हम यहाँ पे ला के देखें। लेकिन यहाँ तो दो दो है, तो 2 बार आपको कम से कम चेक करना ही पड़ेगा। एक बार आपको 35 के साथ करना पड़ेगा, एक बार आपको 49 के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ यहाँ तक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इंक को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप करेंगे इसको आंसर और कमेंट करके बताना। आसान है, अगले क्लास में करा दूंगा अगर नहीं आएगा तो। चलो ये भी आपको होमवर्क ही दूंगा मैं, करके बताना। नहीं होगा तो कल के क्लास में कर देंगे। आज की क्लास में फिर इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है एक एक क्वेश्चन को बनाने में, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में है, इतना डिटेल में समझाता हूँ। शेयर भी कर देना दोस्तों से और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।